दोस्तों, लोकसभा चुनाव हो चुका है। लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद जीतने वाले मुंह लटकाए बैठे हैं और हारने वाले खुशियां मना रहे हैं। कॉमरेड इंद्रजीत है जो ऑल इंडिया किसान सभा के नेता हरियाणा से हैं। इन्होंने किसान आंदोलन लड़ा है, पूरे हरियाणा में जाने पहचाने चेहरे हैं। और इससे पहले हमने चर्चा की थी चुनाव से पहले कि इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा और आप लोगों की, किसानों की क्या भूमिका रहेगी। तो सबसे पहले तो सर एक बार धन्यवाद आपका जो आप फिर एक बार हमारे साथ जुड़े हो। आपका भी बहुत बहुत। तो अभी जो नतीजे आए इन नतीजों को कैसे देखते हो समीक्षा के तौर पे एक बार? नतीजा एक तो सबसे पहला यही है कि जो मोदी की जो नीतियां थी वो बीजेपी की नहीं, मोदी की नीतियां हो चुकी थी। चुनाव आते आते 10 साल में एक रूपांतरण तो ये हुआ कि इस चुनाव का जो घोषणा पत्र था वो मोदी की गारंटी बन गया था। मतलब बीजेपी गारंटी नहीं था, एनडीए की गारंटी नहीं था। ये बात पिछली बार भी आपने की थी यहाँ बैठ के, तो उसको देश ने रिजेक्ट कर दिया। वो जो उनकी नीतियां और एजेंडा जो भी था वो रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि ये मांग रहे थे 400 पार। और इनके कई एमपीज ने ये भी कह दिया था कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, और इसलिए 400 मांग रहे। ये 400 पार मांग रहे थे। और ये 370 पता नहीं क्या कैलकुलेशन थी, वो खुद बीजेपी के लिए 370 मांग रहे थे मोदी जी। अब वो पता नहीं तो कश्मीर की तरफ इशारा था या कहाँ था। अगर कश्मीर की तरफ था तो वहाँ तो स्थिति है कि चुनाव तक लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए ये लोग। उसका परिणाम तो ये है, आप उसमें फिलहाल नहीं जा रहे। लेकिन देश ने रिजेक्ट किया है जो साधारण बहुमत है, 272 का वो भी नहीं दिया जो इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे। और हमारे हरियाणा के अंदर भी 10 की 10 सीटें उनके पास थी और वो जो है आधी उनकी चली गई। और इसमें दूसरी खास बात, समीक्षा के ऊपर अगर नजर मारें तो अभी विस्तृत समीक्षा नहीं है, लेकिन जहां जहां भी ये किसान आंदोलन का प्रभाव था, वो चाहे हमारा राजस्थान का वो बेल्ट लगा लें हम, चाहे हरियाणा और सबसे बड़ा पंजाब, और उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का भी वो हिस्से जहां किसान आंदोलन था, वहां पर इनको करारी शिकस्त मिली है। और इसका एक कारण ये भी है कि जो विश्वासघात किया मुद्दों के ऊपर, यानी वो जो C2+50% के ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की कानूनी गारंटी का सवाल, या बिजली विधेयक, या कर्जा माफी वगैरह की, उनके ऊपर ये विश्वासघात हुआ था। उसका प्रभाव ये है कि अभी तक भी किसान आंदोलन जारी था और किसानों ने उसका प्रभाव जो है वो परिणामों के अंदर दिखाया है। और साथ में जो अन्य तबके जो किसान के साथ मिलजुल के मजदूर भी लड़ रहे थे, उनका भी आप अगर गहराई से विश्लेषण करेंगे तो उसकी भूमिका भी भारतीय जनता पार्टी को हराने में दिखाई दे। सवाल ये है कि किसान आंदोलन को जब हम देखते तो लग रहा है कि जैसे हरियाणा में, पंजाब में और पश्चिमी यूपी में वो दिख रहा है। क्या पूरे देश के अंदर का कोई प्रभाव पड़ा? क्योंकि किसान आंदोलन तो महाराष्ट्र में रहा है, आंध्रा में रहा है, तेलंगाना में रहा है, बड़ा आंदोलन तमिलनाडु में रहा। क्या पूरे देश के अंदर इस किसान आंदोलन की क्या भूमिका देखते हो आप? नहीं, हाल के संदर्भ में मतलब किसान आंदोलन का अपना प्रभाव आप तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में देख सकते हो। बड़े कार्यक्रम पिछले किसानों की तरफ से आंदोलन के अगर 2-3 साल में हम देखने लगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, और वहाँ सबसे ज्यादा इन्होंने विध्वंस, तोड़ फोड़, सरकारें, पार्टियां तोड़ना, वहाँ भी इनको शिकस्त मिली है। तो देश के स्तर पे ही उसका प्रभाव जरूर है। कुछ जगहों पे हो सकता है वहाँ के राजनीतिक समीकरण ऐसे हों जिन्होंने निर्णायक रूप से कोई दूसरी तरीके का भी नतीजा दिया हो, मतलब। लेकिन जहाँ किसानों के आंदोलन थे, निश्चित तौर पर वहाँ बीजेपी को मुंह नहीं लगाया लोगों ने। ये मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर आप पिछले 5 साल में 3 खेती कानून आए जिसके खिलाफ एक बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ। और वो जहाँ जहाँ आंदोलन हुआ, जहाँ आंदोलन हुआ वहाँ से प्रभाव दिख रहे हैं सत्ता के खिलाफ में। लेकिन अग्निवीर एक योजना आई जिनका ज़्यादा प्रभाव जिन अहिरवाल के इलाके पे उसका पड़ा, वहाँ आंदोलन नहीं हुआ। तो इसको कैसे देखते हो कि आंदोलन क्या पॉलिटिक्स सिखाता है, राजनीति करनी सिखाता है? आंदोलन प्रभाव कैसे देखते हो? मतलब एक बात तो ये है कि उतनी
किसान मजदूर की वर्गीय चेतना अभी नहीं है, जिससे कि लोग अपने आप को मतलब एक वर्ग के रूप में देखना शुरू करें, ना कि जाति के रूप में। तो उन इलाकों में दक्षिण हरियाणा में किसान आंदोलन कमजोर था, ये तो एक सच्चाई की बात है। और वहाँ पर जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां या एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो आमतौर पे ही कमजोर है, मतलब जिस वजह से ये हो रहा है। पिछले चुनावों के दौरान भी देखने को मिला कि ये दक्षिण हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अभी भी प्रभाव है। पहले के मुझसे इसमें तो घटा है, आगे घटेगा भी, लेकिन वहाँ पर किसान मजदूरों को ये चाहिए, कर्मचारियों को, कि विशेष ध्यान देकर जनता के बीच जाएं और ये जो इस प्रकार की मोनोपोली एक तरह से वर्चस्व बना हुआ है उसको तोड़ते हुए लोगों की आजीविका के ऊपर, आप ठीक कह रहे हैं कि भाई अग्निवीर जो है वो पूरे हरियाणा, पंजाब या मतलब राजस्थान, वहाँ के युवाओं के लिए जहाँ छोटी छोटी जोत है, मतलब उस तरीके से। तो एक फौज में जाना भी एक उनका आजीविका का साधन था, वो बंद कर दिया गया और उसका जो है प्रभाव वो दिखना चाहिए था और कई जगहों पे दिखा भी है, युवाओं में खास तौर पे। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं इलाकों के अलग से। हरियाणा में मैं देख रहा हूँ कि 10 लोकसभा सीटों पे जहाँ चुनाव हो रहा था वहाँ कांग्रेस जहाँ चुनाव लड़ रही है या एक सीट पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनके नेताओं की मैं बात नहीं करूँगा कितना उन्होंने साथ दिया, कितना भीतरघात किया, वो अलग चीज़ है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों की भूमिका कैसे देखते हो उसमें कि वो भी लगे हुए, उनके संगठन लगे हुए, उनकी भूमिका कैसे देखते हो? वो चुनाव से पहले भी बहुत सक्रिय रूप से जो रोजी रोटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो चाहे किसान के हैं, मजदूर के हैं या कच्चे कर्मचारियों के हैं, परियोजना वर्कर हैं या गांव के सफाई कर्मचारी और चौकीदार और ये जो और इवन कर्मचारी वर्ग जो है वो उनकी भूमिका यहाँ पर भी रही है। निश्चित तौर पर बड़ी मेहनत करी है उन्होंने। ये तो इंडिया गठबंधन के जो नेतृत्व के दूसरे लोग हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि भाई वामपंथियों ने बहुत शानदार और पूरा जी जान से उसके अंदर काम किया है। वो नतीजों में भी दिख रहा है। चुनाव के बाद कुछ नतीजे ऐसे भी आ रहे, जैसे कंगना रनौत सांसद बनी, चंडीगढ़ में जो उसके साथ एक घटना हुई है, उसका कहना कि है एक सीआईएसएफ की कांस्टेबल है, उसने मेरे साथ मारपीट की है। तो इसको कैसे देखते हो? उसके बाद पूरे देश में कुछ कंगना रनौत के पक्ष में खड़े होंगे लोग, लेकिन एक बड़ा तबका किसान आंदोलन का उस सीआईएसएफ कांस्टेबल के पक्ष में खड़ा। नहीं, इसको इस रूप में ना देखें कि किसके पक्ष में कौन कौन खड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसके ऊपर ना तो कोई अभी जांच हुई है। वो लड़की की तरफ से जो वीडियो दिखाया जा रहा है उसमें वो यही कहती है कि भाई जो बयान दिया था कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के दौरान, उसमें मेरी माँ भी बैठी थी। इतना भर वो कह रही, कंगना रनौत कह रही है कि थप्पड़ मारा है। ठीक है, जांच अब तक हुई नहीं है। सुनने में ये भी आया है कि वो जो ट्रे के अंदर रखवाते हैं, बेल्ट है, पर्स है या फोन है, तो फोन रखने के सवाल के ऊपर उस लड़की ने जो है ये कहा सीआईएसएफ की जो कांस्टेबल हैं, भाई ये आप इसमें रख दीजिए। इनका शायद दिमाग चढ़ा हुआ तो रहता ही है, मतलब उसके पहले भी बहुत ही खराब बयान इस तरीके के, और अब जनप्रतिनिधि होते हुए अभी भी उसने कहा कि पंजाब में जो आतंकवाद सर उठा रहा, उस लड़की से जोड़ के कि आतंकवाद उठा रहा, इसको कैसे देखें? उसके तुरंत बाद जो ये कहा है कि पंजाब के अंदर आतंकवाद और उग्रवाद के रुझान पनप रहे, ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। और ये उसी संगति में है जो किसान आंदोलन के दौरान ये कहा था कि जो बॉर्डर पे महिलाएं बैठी हैं वो किराए पे ला रखी हैं 100 रुपए में। ये उसी की संगति के अंदर अभी भी ये बयान है। तो गुस्सा और रोष तो निश्चित तौर पर है। अब वो किस कारण से वहां भड़का है, क्या हुआ है, तो निश्चित तौर पर किसान आंदोलन और तमाम जो न्यायप्रिय लोग हैं वो ये जरूर कहते हैं कि भाई बिना किसी जांच के उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई अगर कोई इस किस्म के मतलब आचरण करेगा तो उसके इसी प्रकार के परिणाम निकलेंगे। हालांकि ठीक है, हम ये नहीं समझते कि भी व्यक्तिगत प्रतिशोध मतलब उस तरह से लिया जाए,
लेकिन ये गलत है जो सस्पेंड करना या उसको हिरासत में लेना। हम ये मांग करते हैं और हमने परसों पता लगते ही किसान सभा की तरफ से मीडिया में ये प्रतिक्रिया दी थी कि ये उचित नहीं किया जा रहा सीआईएसएफ के कांस्टेबल के साथ, तो वो उसको न्याय मिलना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं अन्याय मेरा की। आखिरी सवाल है कि अभी चुनाव हुआ, चुनाव में आंदोलनों की एक भूमिका में साफ दिखने को मिल रही है। जहां मजदूर आंदोलन है, किसान आंदोलन है, वहां सत्ता के विरोध में कुछ चीजें साफ साफ दिख रही है। अभी चुनाव हो चुका है, बीजेपी दोबारा फिर एक बार आ गई है जोड़ तोड़ करके, लेकिन जो किसान मजदूर की मांग थी, अभी भी किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं। क्या ये आंदोलन आगे बढ़ेगा या अभी क्या होगा, सिनेरियो क्या रहेगा अभी? नहीं, एक बार तो तात्कालिक तौर पर ये जनता ने जो है उनकी जो जन विरोधी जो नीतियां थी और जो देश की संविधान को और यहाँ की धर्मनिरपेक्षता को, जो परस्पर भाईचारा है लोगों का आपस में, उसको जो तोड़ने का, नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, उस पर एक अंकुश लगेगा इससे। लेकिन जो मुद्दे और नीतियां हैं वो तो अभी तक भी हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी चुनाव भी विधानसभा के होने, तो किसान आंदोलन को मजदूरों को साथ लेकर, कर्मचारियों को साथ लेकर एक बड़ा जो व्यापक मोर्चा पहले से अस्तित्व में आ चुका, एक अभियान और आंदोलन जैसा चलाना पड़ेगा, ताकि आने वाला जो चुनाव है, कम से कम हरियाणा के अंदर, उसमें ये जातिवादी ध्रुवीकरण जो करना चाहते हैं, और इनका सब स्तर फेल हो चुके। ये जो धर्म के नाम पर करना चाहते थे, राम के नाम पर, वो लोगों ने निरस्त कर दिए। अयोध्या में भी ये कह रहे थे हिंदुओं जागो, जाग गए हिंदू, और इनको हरा दिया वहां पर। तो हिंदू जागेगा तो इनको बाहर करेगा। नहीं, निश्चित तौर पर वो तो सभी को जागना है, लेकिन आप तो इनकी बात कह रहे हैं ना, तो वो तो जाग गया अयोध्या में, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास एक अस्तर है हरियाणा में, वो है कि वो जाति आधारित पाड़ेबंदी कर दे, मतलब जिसके ऊपर कुछ हद तक हमारा किसान और मजदूर जो उनकी एकता है, वो कुछ हद तक सफल हुए रोकने में इस आंदोलन के दौरान। लेकिन अब वो जो करेंगे, इसलिए और भी ज्यादा सचेत होकर, संगठित होकर, जनता के बीच जाते हुए ये नहीं होने देना कि कहीं पर एससी है, ओबीसी है, या अपर कास्ट जिनको सवर्ण जातियां कहते हैं, ये हम ये कहते हैं, वो किसान भी हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, महिलाएं हैं, दलित हैं, वो पेशेगत कुछ न कुछ तो युवा हैं, छात्र हैं, और उनके तमाम तरह के ये सवाल हैं। उन सवालों को केंद्र में रखते हुए ही इस तरह के इनके षड्यंत्र को तोड़ना जरूरी है, और उसकी संभावना मौजूद है। अभी भी ये 46 सीटों के ऊपर हारे हैं, और इनकी सरकार भी माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है, वो तिकड़म करके उसको बचाने की कोशिशें ये कर रहे हैं। लेकिन ये चाहिए ये जनता को सबसे बड़ी भूमिका, क्योंकि इस चुनाव में भी जनता ने लड़ा है इलेक्शन। तो असेंबली के इलेक्शन के अंदर भी पार्टियों को भी, संगठनों को भी और आम जनता को ये चाहिए कि आजीविका, रोजी रोटी के सवालों को, विकास के सवालों को, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के सवालों को, कृषि और जो हमारे न्यूनतम मजदूरी के सवाल, उनको केंद्र में मनरेगा और जो तमाम चीजें हैं, वरना तो ये ऐसे ही चलता रहेगा अगर इसकी नीतियों की तब्दीली नहीं होगी। और इस सरकार के, केंद्र सरकार के खिलाफ भी हमें इस दिशा में ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो उससे वापस हटें, जितना विध्वंसकारी रास्ते के ऊपर वो जा चुके थे। कॉमरेड इंद्रजीत हमारे साथ थे, और साफ एक समझ है कि आप जात के आधार पे खड़े होकर वोटिंग करोगे या जात के आधार पे खड़े होकर कुछ चीज़ों को देखोगे, तो फिर आपका विकास नहीं होगा। कुछ लोगों का विकास जरूर हो जाएगा, जो कारपोरेट के लोग बैठे हैं, राजनीतिक लोग हैं। और अगर आप अपने पेशेगत मुद्दों को लेके, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, अपने रोजगार को लेके, शिक्षा स्वास्थ्य को लेके अगर आप खड़े होते हो, अपनी एकता बनाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका विकास होगा, आपकी नस्लों का विकास होगा, और आप इस देश को बचा पाओगे। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।